नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज ही पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ओके। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपके प्रोफेशन, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड है। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाला है, जिस भी टाइम पर आने वाला है, ठीक है, वो आपके लिए कैसा जाएगा, क्या रिज़ल्ट ड्रॉ होगा, आपकी क्या एनर्जी है उस चीज़ को लेकर। एंड यहाँ पर आपके सामने 3 चॉइसेस मैंने रखी हैं। आप तीनों में से कोई सा भी एक पाई सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 2 सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों ही सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके मल्टीपल एग्ज़ामिनेशंस हैं तो। ओके। तो फोकस रहेगा कि आपका एनर्जी इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या एग्ज़ामिनेशन कैसा रहेगा आपका, एंड क्या क्लियर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या सिचुएशंस है, ठीक है। सो अगर आप मुझे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पर्सनल सेशन सारे पेड होते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पाइल नंबर 1 इज़ दिस ब्लू स्टार। ओके, ये ब्लू स्टार है, होपफुली आप क्लियर दिख रहा होगा। Pile number 2 is this golden star. ओके। पाइल नंबर 3 जो है वो है आपके पास ये रेड कलर का स्टार। ओके, इस पे हल्का सा स्पॉट्स वगैरह भी हैं कलर का। ये है आपके लिए, ठीक है। ये है रेड स्टार। आप तीनों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्टार से भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो टाइम स्टैम्प। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का स्टार सेलेक्ट करा है, ब्लू कलर है वैसे, ये पता नहीं क्यों मुझे एकदम ग्रीन लगा। ओके, तो ये ब्लू कलर का स्टार है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। ओके, सो चलो देखते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास अलोननेस। सेकेंड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़। देन है हमारे पास डिस्पोडेंस। देन है हमारे पास डिसिपेटिंग पावर नंबर 16। 3 of swords, Queen of Pentacles, ये है आपके गाइडेंस कार्ड 9 of Gabriel, एंड वी हैव स्ट्रैटेजी नंबर 21। ओके, सो कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, पाइल नंबर 1, पहली चीज़ है आपको थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप चीज़ों को रीएनालाइज़ करो, दोबारा से सोचो, दोबारा से उस चीज़ को रीथिंक करो एंड देन आगे बढ़ो। इस समय पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोनलीनेस की एनर्जी में ज़्यादा हो, आप अपनी लाइफ में भटकते हुए आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है। एंड यहाँ पर आप ऑल्दो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो ऑन ट्रैक रहने की, चीज़ों को ऑन ट्रैक रखने की, लेकिन तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ सिचुएशंस बार बार अराइज़ हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आप ही की लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज़ या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं बन रहा है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक ब्रेक लो, दोबारा से रीथिंक करो, रीएनालाइज़ करो। एंड अगर आप रीथिंक रीएनालाइज़ में भी कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा-सा आपको अपने सेल्फ के लिए समय चाहिए इस समय पर, तो आपको थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर जो अपनी जॉय या हैप्पीनेस ढूँढ रहे हो ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इस समय की सिचुएशन ऐसी है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो या खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया है। उससे क्या हो रहा है, आपका प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा बिल्ड हो रहा है और उसका कोई रिज़ल्ट आपको ड्रॉ होके नहीं दे रहा। सो इट्स हाई टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक। चीज़ों को थोड़ा सा डी क्लस्टर करें एंड ब्रेक लें, रीएनालाइज़ करें, दोबारा से सोचें कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप यही करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने माइंड में भी रीएनालाइज़ या रीचैनलाइज़ करो, चीज़ों को कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करो एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। ओके, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा ये भी चीज़ लग रही है कि आप
हो सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर जो अभी कुछ टाइम चल रहा है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो, डिसहार्टेंड हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ ये मुझे बहुत प्योर या बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, हाई वाइब्रेशन नहीं है ये। एक डिसहार्टेंड की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, डिसहार्टेंड हैं एंड आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो अपने आप को, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है कि आपको सक्सेस मिलेगा। मैं आपको बोलूँगी थोड़ा-सा और टाइम लीजिए, ठीक है? अभी अगर मैं बोलूँ, अगर आपका 1 महीना, 1.5 महीना के अंदर आपका कुछ एग्ज़ामिनेशन पड़ रहा है या फिर अभी रिसेंट में ही कुछ पड़ रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि चांसेस थोड़े से कम हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा-सा इसको लंबा खींच सकते हो या लंबा आपका एग्ज़ामिनेशन चलेगा, सपोज़ 5 मंथ्स, 6 मंथ्स का रेंज है आपके एग्ज़ामिनेशन में, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपका 1 महीना, 1.5 महीना या फिर 3 टू 5 वीक्स के अंदर अगर बैठ रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट होंगे, बिकॉज़ आपकी डिसहार्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रिवेलेंट हो रही है। इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यूज़ दिखाई दे रहा है। तो इट्स हाई टाइम फॉर यू कि आप उसको रीस्ट्रक्चर करो, रीएनालाइज़ करो एंड खुद को थोड़ा-सा और टाइम फ्रेम दीजिए, ताकि आप दोबारा से कंटिन्यू कर सको उस पाथ पे। रेस्ट आपके लिए जो है फुल पावर की एनर्जी है, सो कहीं न कहीं जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, आप उसको एकम्प्लिश तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि अगर आप कोशिश करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगा, पॉज़िटिविटी भी मिलेगी, ठीक है? बट ओवरऑल आपका एनर्जी फॉर्म बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी फॉर्म नहीं, बट कैपेबिलिटी आपके अंदर काफ़ी अच्छी है एंड चीज़ों की समझ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो नो डाउट आपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेलेक्ट करा है, आपके अंदर उन सब की काबिलियत तो है, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है, ठीक है? ये समय ऐसा है आपके लिए जहाँ पर आप बाकी चीज़ों में उलझ गए हो या फिर डिसहार्टेंड हो गए हो, या फिर आप कहीं न कहीं चीज़ों को डिले कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ कि पहले भी आपने एफ़र्ट करा था एंड आपको जो है वो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं दिखा। इस वजह से कहीं न कहीं आप लैक कर रहे हो थॉट्स में, फीलिंग के अंदर, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है मेबी कि आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। जो हमने एंजल गाइडेंस आपके लिए निकाली है, वो है 9 ऑफ गैब्रियल की। एंजल कहते हैं स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, अपना डिटर्मिनेशन बनाए रखें, आगे की तरफ बढ़े, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, हो सकता है कि आपको इस टाइम पे एनवायरनमेंट से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको अपने रूट चक्रा को और ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इमोशनल लेवल पर भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फ़ियर्स, इनसिक्योरिटीज़, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? आप यहाँ पर जैसे हम कहते हैं नंगे पाँव आप घास पे चल सकते हो, वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, पेड़ लगा सकते हो, एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके? सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग एंड अगेन ये जर्नल है, तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लेना, जो रेजोनेट हो वो रखे, जो नहीं हो उसे रहने दें। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी गोल्डन स्टार सेलेक्ट करा है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आइए देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका कैसा जाएगा, ठीक है? एंड क्या है एनर्जी फॉर्म, क्या चल रहा है इस समय पे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ये पहले से मैंने कार्ड्स निकाले हुए हैं, ओके? लेट्स सी, फर्स्ट मैं एनर्जी का ही देखती हूँ, आई मीन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13, ओके? नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, वी हैव हंगर नंबर 29 एंड ये आपका गाइडेंस का कार्ड है 10 ऑफ माइकल, ओके? वी हैव ग्रैटिट्यूड, वी हैव प्रेयर, clinging to the past, and we have rebirth. Okay.
देखिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर मैं बोलूँ, अगर आप इमोशनली उससे कनेक्टेड हैं, जो भी एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हो, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनली कनेक्टेड हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बिकॉज़ ओवरऑल जो मुझे एनर्जी फॉर्म दिखाई दे रही है, ऑल्दो बहुत अच्छी नहीं है, या तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के आगे बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, डाउनफॉल्स हुए हैं, या किसी तरीके का हेल्थ लॉस हुआ है, या फिर आपकी फैमिली में किसी को बार-बार हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? माइनर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जो डिटेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि हमें लग रहा है हमारी तबीयत ख़राब है, बट मेडिकली जो है वो चीज़ें मतलब मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम या डिसीज़ नहीं हो रहा। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, साइकोलॉजिकली यहाँ पे थोड़ा-सा हो सकता है, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसको छोड़कर अब मुझे पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपका मन भटक रहा है, ठीक है? मन भटक रहा है, दूसरों के साथ आप खुद का कॉम्पिटिशन देखते हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, बहुत फ़ोकस नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा लो एनर्जी पेस पे चीज़ें चला रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा ना, वो ये है कि ऑलरेडी आपका बैकएंड पे बहुत कुछ है, ठीक है? मतलब पहले से ही आपने बहुत कुछ प्रिपरेशन करके रखी है, चाहे आपने इंटेंशनली करी हो, अनइंटेंशनली करी हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने इस एग्ज़ाम के अलावा किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी, एंड वो प्रिपरेशन अब आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल चांसेस हैं, ठीक है? एंड यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो कहते हैं ना बाय लक, बाय चांस की चीज़ हो सकती है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आप एक नए स्टार्ट के लिए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ से आप एक नया स्टार्ट भी करो अपनी लाइफ़ के अंदर, एक नई शुरुआत भी करो। लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट का फेलियर्स बहुत ज़्यादा याद आएगा, तो उस चीज़ को बार-बार रिपीट नहीं करें अपने माइंड पे। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, उस चीज़ को बार-बार रिपीट ना करें। अदर देन दैट, विद द प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो यही है कि आपका कुछ ना कुछ पास्ट का अच्छा प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी, अच्छा कर्मा भी हो सकता है। ओके, मे बी इन दैट वे ऑल्सो कि आपका जो गुड कर्मा है उसके रिजल्ट के तौर पर आपको यहाँ पे वो क्लियरेंस मिल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए मे बी ये चीज़ हो सकती है कि आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, मतलब कि मेंटली या फिर स्टडी वाइज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो, आपको ऐसा लग रहा है आपने टाइम बर्बाद कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया है, आप हर्टेड हो। या फिर ये चीज़ हो सकता है कि इमोशनल लेवल पर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्टेड हो, और आपका फोकस उस चीज़ पर है, आपका फोकस अपने लव कनेक्शन रिलेशनशिप पर है, स्टडीज़ पर नहीं बन पा रहा है, पास्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पे सराउंडेड है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी टाइम पीरियड पर आपने बहुत एफर्ट करा है, एंड उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे जो मुझे और एनर्जी दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं विश फुलफिलिंग, अगेन हंगर की एनर्जी है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं विश फुलफिलिंग एनर्जी तो आपकी बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि अपना एनर्जी लेवल और एंथुसियाज़्म लेवल बनाए रखें, एंड पॉजिटिव अप्रोच अभी तक, मतलब पॉजिटिव अप्रोच बना के रखें, ठीक है? ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं, आपके फ़ेवर में है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो, जो आप कर रहे हो उसमें आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो, तब आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मे बी ये कार्ड्स आपकी एनर्जी से रेजोनेट ना करें। बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप कहीं न कहीं इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हो, जो भी एग्ज़ामिनेशन के लिए आप अपीयर हो रहे हो। एंड आपका जो काम माइंड है ना, वो आपको बहुत मदद करेगा। तो जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी। यहाँ पर आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस, आइए देख लेते हैं। 10 ऑफ माइकल है, सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। ये तो चीज़ मैंने आपको बोला ही था कि एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई सिचुएशन, सॉरी, एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ़ के अंदर आ रहा है। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में बहुत टाइम पीरियड निकला है। कुछ लोगों के केस में 10 साल, 12 साल, 7 साल, 5 साल, इतना टाइम पीरियड निकला है जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल करा है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्ज़ाम को लेके स्ट्रगल करा है, मेबी हो सकता है जर्नल लाइफ़ में आपने बहुत स्ट्रगल करा है, ठीक है? प्रोफ़ेशनल वाइज़।
ओके, सिचुएशन एंड हो गई है, फाइनली आप फ्री हो, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो एंड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो। नई अपॉर्चुनिटी जो खुशियों से भरी है वो आपके लिए आ रही है। पुट द पास्ट बिहाइंड यू, एग्जैक्टली वही चीज़ है, मैंने आपको बोला है पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टार सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी एनर्जी क्या है, मतलब बेसिकली आपकी एनर्जी क्या है, उसको लेकर क्या सिचुएशंस चल रही है, क्या वो क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या रहेगा सिचुएशन। ओके, अगेन जर्नल है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लो। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, रेस्ट एंड रिजनरेशन नंबर 19, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपका गाइडेंस का कार्ड है, पेज ऑफ गैब्रियल। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड नंबर 23। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स हैं ये। एंड वी हैव डिस्क्रीमेंट नंबर 10। ओके, ग्रैटिट्यूड नंबर 23 एंड डिस्क्रीमेंट नंबर 10। लेट्स सी, वी हैव सप्रेशन, ऑर्डिनरीनेस, बिटर स्वीट एंड परसेवेरेंस। ओके, पाइल नंबर 3 आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? आपके कार्ड्स बाकी के कार्ड्स मतलब बाकी के पाइल से ज़्यादा आए हैं, एक ज़्यादा आया है। ओके, करंट एनर्जी तो मुझे आपकी ठीक दिखाई दे रही है, बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस एनर्जी में हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल अभी आपका थोड़ा सा कम है अपने। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग मिक्स्ड वाइब्स आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे कॉन्फिडेंस लेवल कम लग रहा है। आई नो इट्स बिट स्ट्रेंज, लेकिन जिसके साथ जो एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो उस हिसाब से ले लो, बट दोनों ही केसेस में ना आप अपना खुद नुकसान करोगे। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि ओके, 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 सो यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ, मे भी हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या नहीं हो। कुछ जो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप लोगों के केस के अंदर ना बाहर से बहुत ज़्यादा ये दिखा रहे हो कि आप सब कुछ जानते हो, आप बहुत बैलेंस्ड हो एंड आप अच्छे से चीज़ें मैनेज कर सकते हो। नो डाउट बैलेंस तो हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस्ड हो आप, कहीं ना कहीं खुद को अच्छे से मैनेज भी कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर ना इंटरनली आप कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग पीसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करके या फिर कोई ना कोई फेलियर को याद करके या किसी फ़ियर की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं ना, जैसे हम खुद को पिंच करते हैं कि हम जैसे क्या बोलेंगे उस चीज़ को, लाइक कभी कभी जैसे आपको लगता है कि मे बी ये रियल है नहीं है, तो आप खुद को ऐसे पिंच करते हो तब आता है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रही है कि आप खुद को ऐसे पिंच करो। ठीक है, मतलब फिजिकली नहीं ऑब्वियसली, बट मेंटली मेंटली आप खुद को बार बार पिंच कर रहे हो। तो हो सकता है मे बी आप बार बार ना पास्ट की किसी बात को उठा के लेकर आते हो। ठीक है, ताकि आप रियलिटी में रह सको, ताकि आप ग्राउंडेड रह सको। इट्स हाई टाइम फॉर यू कि आप उस चीज़ को ना थोड़ा सा डिटैच करो, बिकॉज उसकी वजह से आप खुद को हार्म कर रहे हो। आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल एनर्जी है, आई नो, बट सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है मुझे कि आप ना खुद को हार्म कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप मिसिंग पीसेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हो कि मतलब खुद को ऐसे दिखाओगे कि आपको आउटर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके इनर सेल्फ को आउटर वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इस तरीके की मतलब कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज़ हैं आपके केस के अंदर। आप डिपिक्ट कुछ और कर रहे हो, अंदर से फ़ील कुछ और कर रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सो अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए आपका एनर्जी फ़ॉर्म कैसा है? एनर्जी फ़ॉर्म ठीक है, ठीक है, ठीक है मतलब ठीक ही है। बट थोड़ा-सा यहाँ पे मैं बोलूँगी खुद को बहुत ज़्यादा खुद के साथ बहुत ज़्यादा हार्श ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड थोड़ा-सा ये है कि स्टे फ़ोकस्ड, एनर्जी लेवल बढ़ाए रखो, एंथुसियाज़्म लेवल बढ़ाए रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के चांसेस हैं, ठीक है? चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन चांसेस हैं, ये चीज़ है। ओके गाइस, सो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सॉरी, मेरा फ़ोन बज गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके लिए क्या है, जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन भी लग रही है वो ये है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, सिचुएशन और ज़्यादा पैनिक में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ा सा लाइट लेने की ज़रूरत है, एंड जो कुछ भी हुआ है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपके लिए। शायद आपको इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। यहाँ पर अब दूसरों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ट्राई कीजिए कि आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर सकें जिनको आप रिलायबल सोर्स समझते हो, जिनके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, ताकि आप अपने इनर वॉइस को शेयर कर सको, ठीक है। बिकॉज़ आप ऐसी सिचुएशन में हो या ऐसी सराउंडिंग में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनके साथ आप चीज़ों को शेयर कर सको, या फिर ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ आप चीज़ों को शेयर कर सको, अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो इट्स हाई टाइम फॉर यू टू सर्च समवन, या फिर अगर ऐसा कोई इंसान है आपके कॉन्टैक्ट में तो उसके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पे। किसी के साथ शेयरिंग करना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इस समय पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। अदरवाइज़ थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि आप बेसिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा-सा अगर आप सोशल वर्क करोगे वो भी चीज़ आपको नेचुरली हील करेगी, ठीक है? तो उसके तरफ भी आप आगे जा सकते हो, एंड अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। आउटर सेल्फ तो कहीं न कहीं आपका ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना हो सके उतना आप बैलेंस स्ट्रक्चर में ही चलें, ऑलरेडी बैलेंस स्ट्रक्चर में चलने की कोशिश कर रहे हो, आगे भी वही चीज़ कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। चांसेस हैं, चांसेस तो वैसे अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि अभी आपको थोड़ा एफर्ट करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है। आपको पकड़ना नहीं है, आपको चीज़ें छोड़नी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बार-बार आप रिपीट कर रहे हो माइंड में, उन चीज़ों को छोड़ो। पकड़ के नहीं रखना है हर चीज़ को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, अपने रियल पावर को पहचानो। केवल एक टैग आपने अपने ऊपर लगा लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा काम माइंड का इंसान हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू कीजिए। हर एक इंसान के अंदर कहते हैं ना, एक सहनशीलता होती है, एक सीमा होती है जहाँ तक वो सहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, ठीक है। डिपिक्ट भी वही करना है, जो है मन में वही चीज़ डिपिक्ट करो, ओके। अगर नहीं हो रहा कॉन्फिडेंस तो वो चीज़ डिपिक्ट करो, ओवर कॉन्फिडेंस में स्टेप इन नहीं करना। इस पाइल में कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में स्टेप इन कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वही आपका हार्म कर जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस में स्टेप इन आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करने में आप अच्छे हो, कर लोगे। लेकिन यहाँ पर है कि अपने इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस करना, बिकॉज़ वो इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एंड उस टैग से खुद को हटाना, अपने रियल सेल्फ को देखना, दिखाना, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी इस समय पे। कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है आपकी लाइफ़ में, जब वो मिलेंगी तब आपको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा। मतलब जब आपको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा तब आपको पता चलेगा, आई एम सॉरी मिल तो चुकी है वो चीज़ें, ओके। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है वो मैं देखती हूँ। एंजल गाइडेंस 23 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है आपकी इस पूरी पाइल के अंदर, 23 नंबर बहुत ही ज़्यादा आया है। ओके, वी हैव पेज ऑफ गैब्रियल, जो कहता है फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आप किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो आपको एक्साइटमेंट देंगी और एडवेंचर देंगे, ओके। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है। अगर ऐसा है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सारे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए मेंशन है। दैट्स इट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।